स्टार्टेड। नया हेयर कट करा है। हाँ, बहुत टाइम से करवाना था यही। फाइनली बस कट करा दिया ना। हाँ, बस बस बोलते हैं ना उसको। बस में ही, मैंने उसको बोला भाई, लगा दे जो भी ब्लेड है, छोटे हम्म साइज का, उसने लगा दिया। वो खुद शॉक में था। हम्म और अरे नहीं भाई। बट सही है, सही लग रहे हैं। थैंक यू। अरे बाकी सबने क्या बोला? मम्मी तो हिल गई, बोला क्या है, विलन हम्म लग रहा है भाई। पापा की तो हंसी बंद नहीं हो रही है। अ, बाकी बड़े पापा के बाल नहीं है तो उनको अच्छा लगा। रिलेटेबल लग रहा है हाँ, ये हल्केर तक डाल है। वो। तो बड़ी मम्मी को तो अच्छा ही लगा। सही है भाई, सही है। क्या था ये बाकी, निकला? अरे सुबह पनवेल गया था, हम्म उधर से ही वापस आया तो फिर आँख लग गई मेरी यार। फिर मैं उठा और हम्म अभी सीधा शॉप पे आ गया। चल रिकॉर्ड कर हम्म। लेते हैं। हाँ यार, वही सेशन के लिए लग रहा था पहले भी, मतलब मैं सोच रहा था बीच में बोलूं इस बार। हम्म। दो तीन बातें याद आई थी कि सेशन रिकॉर्ड करने के लिए वो डिस्कस कर पाऊंगा, बट वो कल कल रात तक याद था, अभी भूल गया सब। ये होता है। मैं भाई फाइनली मास्क लेके निकलना शुरू किया। पता नहीं कहाँ चले अरे गया, पड़ा है पर। पहन रहे हैं लोग, अभी मास्क पहन रहे हैं उधर। अरे हाँ भाई, मेरे को उम्मीद नहीं थी लोगों से, बट हम्म बहुत सीरियसली ले रहे हैं लोग अभी। हम्म। और तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं कि तुम्हारे यहाँ मतलब ऐसे कुछ वो पानी वानी छाटने की मशीन वशीन चालू है क्या, या नहीं? कुछ भी नहीं। हम्म ये अभी भी ऐसे सडन उस वजह से ही बढ़ा ना, हर जगह कंस्ट्रक्शन का ही काम चालू है। जिधर देख रास्ते पूरा, हाँ। हमारा ये शहर तो ऐसे ही है पूरा। हम्म। बस वो आगे से हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा फिर। ये वीक मेरे को थोड़ा ऐसे कम लगा पहले से, हम्म। बट ऐसे मेरे को इधर इधर भी कंस्ट्रक्शन तो इधर ओलंपिक्स होने वाला है, पता है ना, डिक्लेयर कर हाँ दिया हाँ हाँ। फाइनली अहमदाबाद में। तो अच्छा। उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन तो फुल फ्लेज चालू है, तो जहाँ पे मिट्टी उड़ रही है वो वहां पे रहती है पूरी देर, तो वो रिस्की है वो साइड पे नहीं जाने का उतना, और क्या कर हम्म। सकते हैं तब तक के लिए। क्योंकि इधर मेरे को लगता है कि वो लोग कवर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मतलब रियल एस्टेट वालों को कुछ रहता है ना कि बाहर से हाँ हाँ। उनको अपने साइड के बाहर कुछ कवर लगाना होता क- है या क्या, बट कोई प्रिंसिपल वो फॉलो नहीं करता, कोई भी नहीं। और कंटिन्यू ड्रिलिंग और वो सब चालू हो, तो ऐसे तो ट्राई करने का, पी कार्ड्स में नहीं निकले, बस वही था सीन मेरा ऐसे। फ्रेंड बता रहा था वो, जापान में जब भी हम्म डेमोलिशन ये सब करना रहता है, वो लोग पिलर हम्म बाय पिलर करते हैं, और ऐसे स्टैक ऐसे गिरते जाता है, ऐसे फ्लोर्स का, बोला इतना ध्यान से करते हैं। और इधर इंडिया में तो फर्क ही नहीं पड़ता है इनको। हम्म। चलो भाई, इधर तो चाइना, चाइना का, चाइना में भी बोल रहा था अच्छे स्टेप्स लेते हैं, क्योंकि हम्म मतलब उसके वो बेजिंग, उधर काफी प्रॉब्लम्स थे, तो वहाँ हम्म। पे बहुत कंट्रोल में। इधर वो कॉल आउट भी करते हैं कोई भी चीज के लिए, लेटर करने के लिए या ये सब में हम्म। भी, तो लोग कैसे हंस हंस के टाल देते हैं। ये क्या बोल रहे हैं ऐसे करके चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि हाँ। तुम दूसरे एंड पे होते हो ना, तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं आता, जैसे नहीं हम बच्चों को समझाते हैं या हमको हमारे पेरेंट्स समझाते थे, हम हम्म। उल्टा जवाब दे के छूट जाते थे, पर गुस्सा फिर जिसको आता था उसको आता था, ऐसा ही है ना। तो सिविक सेंस के लॉजिक में भी इधर ऐसा ही प्रिंसिपल है। और मेन बात होता है, मेन खतरनाक चीज क्या है कि वो देखा है तुमने, लोग मतलब जनरली अभी कोई भी होगा इंसान, थक के कुछ मिलता नहीं है, तो वो एक बार भी अगर ड्रॉप, समझ एक जना सुधर रहा है, ठीक है, वो कचरा वो ढंग से डस्टबिन में फेंकता है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और वो अचानक से एक बार उसकी पुरानी आदत पे फॉल बैक कर लेता है, ठीक है, और हम्म। कुछ को मिलता नहीं है डस्टबिन, तो उसको इजी वे आउट फेंकना लगता है साइड में, हाँ। तो कचरा फेंकता है ना सीधा, और उसके नोटिस करने में जो दूसरे दोस्त होते हैं, वो रेडार में हो या कोई भी जना हो या क्या, तो हम्म। वो पॉइंट आउट करना चालू हो जाते हैं
कि भाई तू तो कचरा डस्टबिन में फेंकने के लिए बोलता था ना, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? तो जब तुम बच्चे होते हो ना, तो ऐसे तुम आंसर नहीं दे पाते हो ये चीज का, हम्म। या मतलब अगर तुम ज्यादा थॉट नहीं देते हो ये चीज के हिसाब, तुम उसको जस्टिफाई नहीं करने करा पाते हो, फिर तुमको लगता है कि इसमें कोई सोशल रिवॉर्ड भी नहीं है, ऊपर से मैं सुन नहीं रहा हूँ, तो तुम्हारा फिर ऐसे ना बाद में वो रिवॉर्डेड जो माइंडसेट होता है ना, अगर सब आजू बाजू में तुम्हारे चेंज हम्म। नहीं हो रहे हो, तो तुम वापस बहुत इजीली फॉल बैक कर लेते हो। हाँ हाँ। मैच्योर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको अंडरस्टैंडिंग हो, हम्म। जो डेवलप कर लेता है, बट उसको बाकी वो ऐसे लगता है कि क्या क्यों ही कर रहा हूँ मैं ऐसे। हम्म। बट वो काइंड ऑफ फिर वही हो गया ना कि तुम उसके हिसाब से ऐसे भले ये छोटी चीज है, पर तुम सीख कर रहे थे कि कोई तुमको हाँ वैलिडेट हाँ। करेगा ये अच्छा पार्ट करने के लिए ऐसे। अरे भाई तो तुम वैलिडेशन। हाँ, तो भाई तो इसमें से तुमको फिर वो वैलिडेशन हटा के बोलना पड़ता है, हाँ ठीक है तुम अभी तो नहीं फेंक रहे हो, एटलीस्ट ये टाइम तो नहीं फेंक रहे हो। तो ऐसे हम्म। हर सेंस में अप्लाई होता है, फॉर टुडे खाली आज के लिए बोलने का उस दिन पे। भाई तो ऐसे बाकी वैलिडेशन। हम्म। बाकी सेम चीज ऐसे वो देखेगा, इंडोर क्लीननेस सिटी है, ठीक हम्म। है अभी, तो उधर सबका रिवॉर्डिंग मतलब एक दूसरे को रिवॉर्ड करने का माइंडसेट बना दिया है गवर्नमेंट ने, काफी बहुत अच्छे स्टेप्स लिए थे वहां पे, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्या था, हम्म। बट ऐसा आजू बाजू में जो भी है ना लिटर करता है, एक तो फाइन लगता है, और दूसरा है ना जैसे लोग कचरा फेंकते हैं जहाँ पे दूसरी जगह पे कचरा फेंकने पे ऐसे डस्टबिन पे लोग ऐसे जज करते हैं ना, वैसे उधर लोग कचरा बाहर फेंकने पे जज करते हैं, समझा, आजू बाजू में, या कोई और ही उठा के जाता है। हम्म। तो जब तुमको लोग देख भी रहे हो एग्जाम्पल के लिए 5 जने रुक के कि किसने नीचे फेंक दिया कचरा वापस या क्या, और उठा भी रहे हो उसके रिलेटेड एक्शन ले रहे हो, तो जैसे सोशल वैलिडेशन के हिसाब से उधर भी वो मतलब समझ रहा है कि हाँ क्रॉस हाँ एक्शन प्ले समझा। आउट करता है ऐसे कि भाई हाँ यार, गिल्ट में चला जाता है इंसान, वैसे रिवॉर्ड से गिल्ट शिफ्ट हो जाता है, तो हम्म। काइंड ऑफ वो मोमेंटम, पता नहीं मे बी शायद इसकी वजह से पनिशमेंट ऐसा रोल प्ले आउट करती है, मतलब जहाँ पे तुमको ऐसे अर्जेंसी में चाहिए हो एक्शन और लोग बदलना नहीं चाहते हो, और वो हम्म। कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझते हो चीज़ों के, तो इसके हिसाब से लोग वो चीज़ में एडिट कर दें, पता नहीं हुए। और ऊपर से वो बचपन में भी मतलब इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं था ना, मॉरल साइंस कितना यूजलेस सब्जेक्ट था, पता हाँ तुमको मॉरल साइंस था? था हाँ। कुछ स्टैंडर्ड तक था हाँ। जैसे अडल्टिंग में फिलोसॉफी यूजलेस हो जाती है ना, समझना ऐसे वैसे में बचपन में मॉरल साइंस। मॉरल साइंस यूजलेस थी, बट काइंड ऑफ अगर जब वो याद करें तो बहुत काम की चीज है, उससे इंसान का बिहेवियर चेंज हो सकता है। दूसरी हम्म। चीजें तो आप अभी एआई से भी सीख लोगे, वही एक चीज बची थी जो इसमें हाँ तुमको ऐसे तो वैल्यू एजुकेशन या वो मिलता था ऐसे। हाँ। तो उसको ही फालतू कर दिया। वो फ्री पीरियड डिसमोन बन जाता था हमेशा भाई। उसमें उसमें पीटी लेके चले जाते थे, चलो एक्स्ट्रा खेल लेना। हाँ भाई। मेरे को याद है बहुत बार होता था भाई ये। और हमेशा लास्ट लेक्चर होता था जब सब ड्रेन आउट हो जाते थे हाँ कि कोई पढ़े भी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हाँ, भाड़ में भले बेसिक एकदम बेसिक हो एक सेंस की कि किसी को गाली नहीं देनी चाहिए और वो सब रहता है ना उसमें। हम्म। वाह, कितने पैसे 8-10 पिक्चर्स होते हैं ऐसे, उसका ऑथर कौन होगा, मैंने आज तक नहीं पढ़ा था। किसका? मॉरल साइंस की बुक का ऑथर कौन था, कभी आज तक नहीं पढ़ा, ये बेचारे ने इतना काम का सब्जेक्ट बनाया तो भी डिसोन उसको कर ही। दिया इसको। भाई बाद में रियलाइज होता है ना कितना इम्पोर्टेंट था हाँ सोसाइटी के लिए मतलब। हाँ, भाई पता नहीं है। नॉस्टैल्जिया पे तेरा क्या टेक है? हम्म, नॉस्टैल्जिया। कुछ नहीं, बस अभी तो मतलब फॉल बैक करना बहुत इजी है वंस इन अ व्हाइल, क्योंकि हम जब भी बहुत कंट्रोल से बाहर चीजें फील करते हैं ना, कोई भी चीज कर रहे होते हैं, तो हम्म। जैसे एंटरटेनमेंट की तरह है, मेरे को लगता है तुम बड़े हो जाते हो तो नॉस्टैल्जिया भी एक एंटरटेनमेंट है जिसमें तुमको एस्केप मिलता है ऐसे। हम्म। जैसे कुछ टॉपिक्स नहीं हो तो सबसे इजी होता है अभी भी जैसे नॉस्टैल्जिया पे फॉल बैक करना, कि हम कहाँ से आते हैं, क्या है, कोर मेमोरी में जाना। तो इसके लिए मतलब
बाकी ऐसे बहुत कंफर्टिंग है, पता नहीं क्यों कुछ कुछ सेंस में है ना, इसको अगर थोड़ा ज्यादा थॉट देख के देखें तो बहुत कंफर्टिंग है ये। मतलब पूरा टाइम भी लोग खिंच सकते हैं इलास्टिक में, क्या स्कूल के दिन थे क्या था, बट जब ब्रेक डाउन कोई करने बैठता है तो ऐसे उसको पता चलता है कि दोनों चीजें प्ले हुई थी उसके लिए। अब नेट नेगेटिव था या नेट पॉजिटिव था, वो सबके लिए अलग अलग प्ले आउट करता है। हम्म, कोई ट्रॉमा डम्प्स के साथ वो रिप्रेजेंट करता है नॉस्टैल्जिया को अपना, जैसे उसकी सिचुएशन रही होगी। हाँ कोई ऐसे बताता है कि मैं तो फर्स्ट रैंक लाता था ऐसे, फिर वो उनका हाईलाइट ऑफ द लाइफ बन बन जाता है। जाता मतलब ऐसे जैसे वो नहीं अपने डिस्कस किया था, वो अंकल भी बहुत बोलते थे अपने टाइम पे हम भी फिट रहा करते थे, जैसे पार्क में बैठ के। तो मे भी शायद तुम ऐसे वो टाइम पे तुम्हारी लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं हो पाती होगी, अब इतने सारे जने बोलते हैं तो शायद सही में ऐसा होगा कि बहुत सारे जनों की लाइफ इतनी हैपनिंग होती नहीं है एज बढ़ते बढ़ते, हम्म। रिपीटेड लाइफ बन हाँ जाती है, हाँ, तो उनके पास ऐसे तो वही उसके रहता है। अलावा कुछ बात करने का टॉपिक ही नहीं बचता ऐसे। और तुम हाँ, नॉस्टैल्जिया का इम्पोर्टेंस मेरे को लगता है कि तभी इसके लिए कि तुम है ना उस पे सबसे इजीली वाइब कर सकते हो। हम्म, समझा कि क्योंकि कनेक्ट वहां अच्छा से बैठता है। स्टोरीज, हाँ क्योंकि हाँ। वहां से स्टोरीज बहुत सारी आती है, हम्म, पर्सनल स्टोरीज आती है मेन तो। चल हिस्ट्री की तो स्टोरीज फिर अलग बड़ी सब्जेक्ट ही हो गया काइंड ऑफ, बट तेको अगर तू मेरे बारे में जानना चाहता है, मैं तेरे बारे हम्म, में जानना चाहता हूँ, तो है ना क्या होता है कि उसमें अब पूरा जैसे मैं अपनी स्कूल लाइफ तेरे साथ शेयर करूंगा अगर, हम्म, तो उसमें तेको कुछ अपनी स्कूल लाइफ का रिलेटेबल एस्पेक्ट मिलेगा, बाकी सारी समझ चीजें नहीं मिलेगी तेरे को। अरे हाँ यार, इसके टाइम पे ये भी था क्या, इसके टाइम पे ये भी था। तो 10 में से अगर 4 पॉइंट्स मैच कर रही है अपनी, तो तू इंटरेस्ट दिखाएगा ना दूसरे के में। जबकि मैं तेको को बेसलेस कुछ बात बताऊं एकदम से नहीं, अनटिल एंड अनलेस मैं स्टोरी टेलर हूँ हम्म। ऐसे। तो ऐसे इसके लिए नॉस्टैल्जिया का मेरे को लगता है कि वो सेंस में सही है, अगर तुम कॉन्वर्सेशन स्टार्टर अच्छा है। मेरे को पता है क्या लगता है हाँ। कि नॉस्टैल्जिया की तरफ लोग तभी टर्न करते हैं जब प्रेजेंट लाइफ कैसे चल नहीं रही है बरोबर। अभी देख, हम्म। जब जो चीजें वो याद करते हैं ठीक है, हम्म। लगे हुए तभी भी थे उनके। ऐसे नहीं हम्म। था कुछ डिफरेंट था कि वो टाइम पे लाइफ बहुत जोरदार चल रही थी। बस वो अच्छे मोमेंट्स याद करते हैं, भले लगी हुई वो टाइम पे भी थी। तो मेरे को पॉइंटलेस हम्म। लगता है कि वो ट्रिप पे जाना ही क्यों है सामने वाले को। इससे अच्छा तू अभी वाली चीजें सही कर दे अपनी। हम्म। मैं सही बोल जितना रहा है। होता है मैं फिर पीछे का नहीं सोचता हूँ। मेरे को पहले लगता था, फिर मैंने जब इस पे ऐसे वापस थॉट दे के देखा, फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं बस वो अच्छा याद कर रहा हूँ, बुरा तो याद ही नहीं है। कि ऐसे थोड़ी सब अच्छा था। तो हम्म। पॉइंट नहीं है फिर, तो कर प्रेजेंट अच्छा नहीं लगेगा देखो कभी अपना। और जो शायद तू हम्म। प्रेजेंट बनाना चाहे, तू पहले का अच्छा टाइम देख के तू अभी डेवलप नहीं कर पाएगा कि यार अभी हाँ। टाइम वैसा है ही नहीं, अभी मैं कैसे करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसे था थोड़ा। मेरा बीच में कैसे फिजिकल एक्टिविटी पूरी बंद थी, मेरा वजन वगैरह सब बढ़ते गया। मैं जब देख खाली याद कर रहा हूँ भाई, कितनी साइकिल चलाता था, कितनी लंबी ट्रिप्स की थी, वजन कम किया था। फिर मेरे को हम्म। लगता है यार वो टाइम पे मैं शायद छोटा था, एक्टिव था इसके लिए, फिर अभी नहीं कर पाऊंगा ये वो। तो मैं कैसे एक्शन ही नहीं ले रहा था कुछ भी, कि मैं उठूं, थोड़ा छोटा ही वर्कआउट कर लूँ या कुछ। फिर मैंने बोला कि नहीं, मतलब रादर देन मैं उस चीज़ पे फॉल बैक करूं, मैं सोचूंगा ही नहीं। फिर बस धीरे धीरे एक्शन लेना चालू किया। थोड़ा नॉस्टैल्जिया होल्ड बैक करके रखता है तेरे को पीछे ही। हाँ वही वही वहां पे ही अटका के रखता है कि उधर ही रह, तू हम्म, पास्ट में ही रह, वो ही अच्छा था ऐसे। तो फिर तुम जीने की वो हाँ, नए पार्ट में ट्राई नहीं करते हो, सही बोल रहे हो उस सेंस में तो। मेरा वो वो टेक तो है। है। हम्म। मेरे को कल एक्सेप्टेंस भी नहीं है ना प्रेजेंट। बोल बोल। हाँ भाई मैं बता रहा था, मतलब मेरे को आइडिया कहाँ से आया। कल राउंड पे ही निकला था ऐसे, तो बात ही कर रहे थे। मैं और विकास तो पता ही है देखो, हम्म। फ्रेंड है मेरा विकास है। तो एक स्कूल बस देखी, फिर मैं देखा भाई, अगर मैं कोई दूसरे दोस्त के साथ होता अपने, मेरे को, मैं हम्म। आई एम डैम श्योर दे वुड स्टार्ट विथ लाइक भाई क्या टाइम था स्कूल का, कितना चिल था सब। नहीं भाई, तेरी हम्म। लगी हुई थी तभी भी। तेरे को टीचर सुना रही थी, तेरे माँ बाप तेरे को मार रहे थे, तेरे मार्क्स कम आते थे, तेरे को नींद कम मिलती थी, ट्यूशन जाना पड़ता था। तो उधर मत जा। हम्म। बट हाँ, वही था।
एक्सेप्टेंस नहीं आता ना, सही बोल रहा है प्रेजेंट के। साला फिर हम्म। कब तक भागेगा आगे? एक चीज टाइम के साथ फिर वो एक्सेप्ट करनी पड़ती कि एज एक फ्लेवर है। तुम हम्म। ऐसे एज कर रहे हो ऐसे, तो वो ऐसे मानो कि चैप्टर्स हैं लाइफ के, तो ठीक है ऐसे उस टाइम पे तुमको अच्छा लगेगा डिस्कस करने के लिए या क्या। बाकी तो अच्छा है ऐसे समझ, मतलब ये प्रैक्टिकली एकदम सही बात है। बट रीजन है इसके, हम चाह के भी ये आंसर जानने के बाद भी लाइफ इज लॉन्ग इनफ, हाँ। मतलब कि हम वो नॉस्टैल्जिया पे थोड़ा बहुत रिलाई करना चाहते हैं, और बहुत जन गिर भी जाते हैं, सब गिरते हैं, मतलब हम्म। वापस से तुम फॉल बैक करते ही हो, ये हाँ। समझ ऐसे। बट उस वो फॉल बैक का पीरियड जो है वो ऐसे इलास्टिक जैसे खींच मत दो इतना हम्म। ज्यादा, ठीक है आया हाँ। मोमेंट था अच्छा था, वापस याद आया अच्छा था, रिकॉल आ गया बस। हाँ मतलब तो उसको एक तू ऐसे दोस्तों बोल। वगैरह में बैठेगा तो कैसे टॉपिक निकलेगा ही, वो गलत नहीं है। बट तू हम्म अपने खराब जो अभी तू सही नहीं कर पा रहा है, अगर तू नॉस्टैल्जिया को पिक्चर में लेके आया, फिर तो तू खराब ही कर रहा है। मेरा हम्म। वैसा टेक। फिर भाई फिर और ये हफ्ता क्या क्या एक किया? जिम जा रहा हूँ मैं वापस हाँ। अभी तो। नाइस। तो वो चालू किया है। बाकी इसके अलावा प्रोजेक्ट्स थे थोड़े बहुत, वो मार्केटिंग के ही कर रहा हूँ मैं, तो वो चालू है। इन केस कोई हाँ व्यूअर अगर देख रहे हैं, तो मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल डाल दूंगा, किसी को रीच आउट करना हो तो मार्केटिंग की, तुम लोग क्योंकि मेरे पहले व्यूअर्स हो, हम्म। तो मैं तुम्हारे प्रोफाइल या तुम्हारे बिजनेस का फ्री एनालिसिस करके तुम्हारी हेल्प आउट कर दूंगा कि तुम क्या स्टेप कर सको। हम्म। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अगर ऐसे जनरली ये कंसल्टिंग की हाँ लोग हाँ। जनरल, हाँ तो लोगों को नीड होती है, लोगों को पता नहीं होता है क्लैरिटी कौन सी एजेंसी को अप्रोच हम्म। करना है, तो गाइडेंस या कंसल्टिंग के लिए आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो ऐसे ये तो इसको प्लग नहीं बोलूंगा मैं। नहीं नहीं, एड मैं एक्चुअली शॉर्ट जेन्युइन बना में। दूंगा। एंड इफ एनीवन नीड्स हेल्प विद वेबसाइट एप्स एंड स्टफ, आई कैन हेल्प यू आउट। मैं डेवलप कर दूंगा। दैट्स इट। डेवलपमेंट से याद आया भाई, मैंने एक सैटरडे कोई न्यू प्रोजेक्ट चालू किया, सोलो प्रोजेक्ट है। अ, ये इन इन डिटेल में देखो आफ्टर मीट बताता हूँ। हाँ फॉर नाउ लाइक आई वुड जस्ट से आई एम गेमिफाइंग समथिंग वी डू एवरी डे, बस। समझा? मुट्ठी क्या नहीं है। नहीं भाई, हम इसको कैसे करेंगे? उसका प्रूफ ऑफ वर्क कहाँ से आएगा मेरे को? नहीं नहीं, वो नहीं है। मैं जब भी मेरा तो एमवीपी या प्रोटोटाइप कुछ रेडी होगा, मैं इधर बता भी दूंगा। बट हाँ, तो हाँ। मेरा सैटरडे संडे मैं लिटरली ऐसे स्प्रिंट्स पे गया कोडिंग के। मैं सुबह बैठ रहा था 10-11 बजे, सीधा रात को 10 बजे बंद कर रहा था। एंड ओ नाइस। मजा आ गया भाई, इतने टाइम बाद मैं इतना वेट के किया। बस फन। वो मिलते जाता है ना, तो फ्लो स्टेट हो रहा होगा तुझे भी शायद वो बहुत, हाँ हाँ, वाला। फ्लो फ्लो में होते जा रहा था। मैं बोला चल हम्म, करते जाते, अभी मैं एक क्रूशियल स्टेज पे पहुंचा हूँ, तो अभी हम्म, उसमें टाइम क्या। लगेगा। तो ऐसे ये जेमिनाई अच्छा है, जो लोग एंटी ग्रेविटी के लिए बोल रहे हैं, एंटी अच्छा है। ग्रेविटी बहुत मस्त है। जेमिनाई अरे 3 से, लेजेंड अच्छा है। और ये लवेबल यूज कर रहा है क्या। नहीं लवेबल नहीं वो, नहीं नहीं, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ये जो भी हम्म, ऐसे नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑफ कोर्स मैं एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बट हाँ, अगर तू एज अ जनरल यूजर है, बट समझ तेरे को स्टार्ट की खाली, अ, तू स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में है कोई चीज़ के, तो वो हम्म। काफ़ी अच्छे है लवेबल ये सब बनाने के लिए। बट हाँ, जैसे ही तू स्केल करेगा तो तेरे को फॉल बैक करना पड़ेगा अच्छा एक्चुअल सिक्योरिटी इंजीनियर्स के विक्योरिटी और साथ। इसे। हाँ मतलब सिक्योरिटी भी हो गया, स्केलिंग भी हो गई, आर्किटेक्चर हो गया पूरे ऐप का या तेरी वेबसाइट का। हर एक चीज़ मैटर करती है। तो स्टार्टिंग के स्टेजेस में अच्छा है। बट मैं पूरा ऐसे फुल स्टैक ही बना रहा हूँ, तो मैं यूँ सही। तो तेरा अभी करंटली हम्म। मतलब ये टूल्स का यूज क्या है अभी, कौन से टूल्स तो तेरे गो टू बन गए हैं कि तू करता ही है तेरे काम में
रोजली मतलब एकदम बेसिक से जाना, यहाँ तक कि गूगल डॉग भी यूज करता है ना तो वो भी हम्म। बताना। ठीक है। अभी मेरा पहले तो GPT-5 और जेमिनाई, मैं हम्म, इन दोनों को यूज़ करता हूँ। हम्म, GPT-5 मतलब कैसे, मतलब मेरा आइडिया हो गया डिस्कस करने के लिए। मेरे को ओके। अपना स्टैक में जो मैं टेक यूज़ करूँगा बिल्ड करने के लिए, आर्किटेक्चर हो गया, एग्जिस्टिंग जो बनी हुई है एप्स पहले ही, वो कैसे बनाई गई थी उसकी स्टडी हो गई, मैं वो सब जीपीटी से कराता हूँ। उसके बाद जब मैं कोड लिखने बैठा, एंटी ग्रेविटी का भी देखो पता ही है, तो एंटी ग्रेविटी मेरा कोड लिखने में हेल्प करता है काफ़ी। जो टास्क ऐसे मेरे को लगता है रेपिटेटिव है, या जहाँ पे मेरे को कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट करने की इतनी नीड नहीं है, वो मैं एक प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करता हूँ, उसको दे देता हूँ, और वो उस हिसाब से कोड लिखता है। एंड कोड लिखने के रूल्स वगैरह भी कैसे ऑलरेडी मेरे रेपो में है, तो वो उसको फॉलो करके पूरा स्ट्रक्चर स्टाइल मेरा यूज़ करके वैसा लिखता है। एंड कभी मैं खुद जब भी कॉम्प्लेक्स लिखना होता है एंड अगर किधर अटकता हूँ तो क्लॉड क्लॉड और जेमिनाई का 3 प्रो जो 3 है, वो भी जोरदार है। तो वो दोनों मेरे कैसे बग्स कभी हुए या मेरे को कोड वगैरह में हेल्प ज़्यादा बहुत मैं फंस गया हूँ तो चाहिए, तो हाँ, बस घूम फिर के यही। और गूगल तो है ही, मतलब कभी कुछ एरर हुआ वहाँ पे सर्च कर लूँगा, तो स्टैक ओवरफ्लो है, रेडिट है, वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, तो वो सब। कि यूट्यूब, यूट्यूब तो एक्चुअली गानों के लिए है, पीछे चलते ही रहते हैं, कुछ चाहिए रहता, दैट्स इट। हम्म। तू? सो मेरा तो ऐसे होता है कि पेन और पेपर सबसे पहले, कि मैं क्या होता है हम्म, कि क्लाइंट से हाँ किससे भी बात होती है ना, तो हाँ मेरी हाँ। आदत है मैं ऐसे डॉग क्या वो सब में रेयर कभी कुछ नहीं हो पेन पेपर तो फिर मैं लेता हूँ, हम्म, मतलब ऐसे डायरेक्टली नोट्स हैं उस सेंस में, नहीं तो मैं थोड़े रफ पॉइंटर्स लिख देता हूँ जो जो उसने रिपीटेडली बोला है क्लाइंट ने मुझे। हाँ। वो लोग पता है ना कि कुछ भी एग्जैगरेट करना होता है, जैसे मेरे को कुछ बोलना होगा तो मैं रिपीटेडली 2-3 बार बोलूंगा ही, मेरे को पता नहीं चलेगा हम्म। बट वो आ जाता है। तो वो रिफ्लेक्ट होता हुआ लोग देखना चाहते हैं अपने लिए, तो गॉट ऐसे इट। गुड लिसनर की ये आदत अच्छी होनी चाहिए कि तुमको हाँ। सामने वाले का पैटर्न्स नोटिस करने की, वो मैं लिखते जाता हूँ। फिर जो भी ऐसे लगता है कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करते जाता हूँ, जितनी बार रिपीट होता है ओवर द टाइम उसमें 1-2 पेज भर जाते हैं समझ अंडरस्टैंडिंग में, हम्म, मतलब समझ ऑन बोर्डिंग कॉल बोल सकता है इसको तो। उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो पड़ी भी होती है, आजकल कभी कभी रिकॉर्डिंग भी हेल्प करती है काफ़ी। तो क्या करता हूँ वो जेमिनाई को रिकॉर्डिंग के लिए मैं हाँ जेमिनाई को दे देता हूँ या तो जीपीटी को, दोनों में से कोई एक जो भी हाथ में है वो टाइम पे, और मेरे पास फाई है और उस चैट जीपीटी में फाई है और जेमिनाई में वो 3 प्रो है। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, तो इन दोनों में से कोई एक ले लेता हूँ, ज़्यादा हम्म, लीन जेमिनाई पे करता हूँ। हाँ। फिर उसमें से इसको बोलता हूँ कि ये पैटर्न स्टडी कर, इसने बोलने के लिए क्या बोला है और वो सब मेरे को बता, कौन से वर्ड्स इसने हाईलाइट किए हैं, इसका बंदे का टोन क्या है, इसको अपनी हम्म, ब्रांड कैसे रिप्रेजेंट करनी है। तो वो मेरे को एक रफ लेआउट देता है समझ, जैसे 5-6 पैराग्राफ जितना बड़ा कि हम्म, ये स्ट्रक्चर है। हम्म, अब मैं क्योंकि है ना मैं लिखने की आदत इसके लिए रखता हूँ कि है ना उसमें है ना ये बहुत सारी चीजें खुद भूल जाते हैं अभी भी, हम्म। इतनी ट्रांसक्रिप्ट होने के बाद भी ये पैटर्न तोड़ना भूल जाते हैं जो हमने सुना होता है जनरली। जेमिनाई। हाँ, हाँ। जैसे समझ अभी अगर एग्जाम्पल के लिए क्लाइंट ने 8 पॉइंट हाईलाइट की थी तो ये 6 एकदम जोरदार करता है, बट वो जो 2 थी ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो हम्म, मैंने नोटिस किया है क्योंकि पता है ये गलती से सीखा हूँ कि क्लाइंट चेंज देता है और वो 2 पॉइंट्स उसको पता होती है कि नहीं कवर हुई है या वो वाइब मैच नहीं हुई है। हम्म। ठीक है। तो वो मैं उसको बताता हूँ कि ये तूने मिस कर दिया, फिर वो उस पे और मेरे को फीडबैक जोरदार वे में देता है जब मैं उसको ऐसे दे पाता हूँ, समझा, क्रिटिसाइज हाँ। करके। या तो मैं ट्राई करता हूँ कि उससे ना डबल वेरीफाई कराऊँ कुछ भी, अगर मैंने कुछ अगर नोट डाउन नहीं किया हो इन केस, तो हम्म, वेरिफिकेशन के बाद एक मेरे को प्रॉपर लेआउट मिल जाता है। हम्म, उसके बाद है ना मैं जितनी भी ब्रांड्स होती है ना उसके नीश में वो सारी रिसर्च करता हूँ, हाँ। ट्राई करता हूँ 3 से 10 पे मैं रुक जाता हूँ, डिपेंड्स, जब तक अच्छा आइडिया नहीं मिलता है। हम्म, वो मिल गए, फिर उसके बाद है ना मैं उसमें देखता हूँ उनका बेस्ट परफॉर्म किया हुआ पोस्ट क्या है, ये वो सब चेक करता हूँ, बेस्ट परफॉर्म मतलब पोस्ट। हाँ। फिर उसमें अगर मेरे को वो लगा कि भाई मैच कर रहा है 2025 में अभी भी रेलेवेंट होगा, उसने वो टाइम के हिसाब से ट्रेंड पे नहीं चला है खाली वो, और भी आगे वाश एमपी वाई जैसे आउटडेटेड हो गया, एग्जांपल के लिए हाँ बता हाँ। रहा हूँ देखो। हाँ। ठीक है। तो अभी वाश एमपी वाई वाला पोस्ट किसी ब्रांड का बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा बहुत ज्यादा का रिसेंट पोस्ट में,
हम्म। तो बट अभी तो रिलेवेंट नहीं है ना वो। नहीं। तो ऐसे तुमको जानने की कि क्या पॉइंटलेस है, कौन कौन से ट्रेंड बेस्ड है और कौन से ना टाइमलेस है चीजें, ठीक है। तो उस पे मैं टॉपिक्स निकलवाता हूँ उससे कि क्या क्या पिलर्स हो सकते हैं रिपीटेडली मैं क्रिएट कर सकता हूँ, और कौन से वन टाइम टॉपिक्स हो सकते हैं, हम्म। ठीक है। जैसे वाश एमपी हुआ, वन टाइम टॉपिक हुआ, यस। ठीक है। बाकी ऐसे टाइमलेस वाले प्रोडक्ट की नॉलेज देना हो गया, कहाँ रिलेटेबिलिटी आती है ये चीज़ की। जैसे हम्म। समझ आओ, अगर हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं तो चॉकलेट कौन से इंस्टेंसेस में यूज होता है ज़्यादा करके। कोई पीनट बटर की रेसिपी में यूज होगा, कोई हाँ डायरेक्टली खाएगा ऐसे। तो ये सब टाइमलेस है ना, हाँ हाँ। है ना। गॉट इट। तो ये आइडियाज़ है, ऐसे करके मैं ऐसे निकाल लेता हूँ 15-20 आइडियाज निकाल लेता हूँ, जिसमें शॉर्ट लिस्ट करता हूँ कुछ 5 या 10 जितने। हम्म। फिर है ना, अननोइंगली ये पार्ट अभी मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो आ रहा है दिमाग में। तो हमारे ना वोकेबलरी चेंज होती है, जैसे हम मटेरियल पढ़ते हैं, जैसे हम इंटरनेट से गो थ्रू करते हैं, पता है ना, जो वर्ड से मे बी जेन हाँ। जी की मेरे से, मतलब जो यंग है, जेन अल्फा है, उनकी मेरे से ज्यादा अपडेटेड होगी, रिलेवेंट हम्म। होगी, राइट। हाँ हाँ। मेरी जेन जी तक की वोकेबलरी रिलेवेंट होगी या क्या। तो हम्म। मैं क्या करता हूँ, वर्ड्स बोलता हूँ उसको, वो पुराने वाले वर्ड्स हटा, नए वाले वर्ड्स ऐड कर, कुछ कंसीडर कर, और अगर मेरे को सुस्ती होती है ना तो मैं दूसरी चैट में यही पूछ लेता हूँ उससे कि करंटली ट्रेंडिंग वर्ड्स क्या है। हम्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मेरे को हाइपर ट्रेंडिंग वर्ड्स नहीं बोलने, बट एक्शनेबल वर्ड्स भी बहुत बार ट्रेंड करते हैं, तेरे को पता है ना। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले तक सोलोप्रेन्योर बहुत ट्रेंड कर रहा था, जो हाँ अभी तक उसका उसका रेडियस इतना बड़ा था, जितना वो स्प्रेड हुआ वर्ड का, कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी है मार्केट में, कि सोलोप्रेन्योर अभी भी लोग सर्च हाँ। करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम्म। कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करते हैं मार्केट में, हम्म। ठीक है। ऐसे देखो छोटे वर्ड्स भी मिलेंगे, ये तो बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया मैंने, इंपॉर्टेंट। हाँ जैसे अभी है ना, परफॉर्म मैं करंटली परफॉर्मेटिव ऑनेस्टी, परफॉर्मेटिव ऑथेंटिसिटी, ये मैंने ना पता नहीं कैसे, यानी कहीं सबकॉन्शियसली रीड कर लिया होगा या क्या। तो मैंने ना ये अपने नोट्स में लिखना चालू किया था 2 महीने से ये वर्ड। मैं हाँ। करंटली 3 पॉडकास्ट का कल क्लिप देखे, उन्होंने ये वर्ड ही एक्सप्रेस किया, परफॉर्मेटिव ऑथेंटिसिटी और ये सब वर्ड्स। तो मैंने हाँ बोला हाँ। कि हमारे कहीं ना कहीं है ना साइकोलॉजी में सबको एक एल्गोरिदम है ना, कुछ वर्ड्स अपडेट करते जा रहे हैं, जो हमको समझने पड़ेंगे ये कौन से वर्ड्स हैं। अब तेको भी सुन के कुछ लगा ना, ये कहीं सुना है मैंने, अभी रिसेंटली बोल रहा है कोई, परफॉर्मेटिव तो राइट। सुना है मैंने काफी। हाँ। हाँ हाँ, मतलब है पुराना ही वर्ड, बट करंटली ये अभी लोगों के यूज हो रेडार रहा में है। वापस से आ रहा है, हाँ। तो ऐसे वर्ड्स को मैं अलाइन करता हूँ मेरे इसमें, अगर जा रहा है या नहीं जा रहा है, मे बी ये इंग्लिश में भी हो सकते हैं, ठीक हम्म। है। फिर मैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक और उसके टॉपिक पे वहां पे जाके अपने आइडियाज लिखना चालू करता हूँ रफली, कम्युनिकेटिव टोन में, क्योंकि एड स्पेसिफिक नहीं लगना चाहिए चीजें। अब जब हम्म। अप्रूवल नहीं आता है तो एड स्पेसिफिक लिखना पड़ता है, फिर ऐसा है, समझा, क्लाइंट के एंड से। नहीं तो तब हम्म। तक ट्राई करता हूँ कि कम्युनिकेटिव टोन मेंटेन रहे, हाँ। रिलेटेबिलिटी वाला एस्पेक्ट रहे, हम्म। वोकेबलरी और कंटेंट के थ्रू, ठीक है। अब हम्म। मेरा कंटेंट इसमें से निकल गया, पिलर्स निकल गए मेरे, हम्म। मतलब मेरे को आगे मंथ का कंटेंट प्लान आउट करना हो तो मेरे लिए इजी हो जाएगा साथ में। अब मैं ना वो सारे पे वो वाले वर्ड्स, मतलब पहले इस पे आउटपुट निकालता हूँ जेनेरिक वाला, फिर मैं उसको फीडबैक में बताता हूँ कि ये जो आउटपुट तू दे रहा है ना वो एकदम बेसिक है, हम्म। और तू ये वाले वर्ड्स यूज कर इसके बदले, और देख के इससे कनेक्ट करके तू कुछ बना सकता है। हम्म। और तब तक बाय द वे मैं पिंटरेस्ट पे भी सर्च करता हूँ कि कौन से कॉन्सेप्ट ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे अभी समर सीजन है, ठीक है, हाँ। समर सॉरी, बाय द समर विंटर नहीं विंटर। है, विंटर है, विंटर हाँ। सीजन है, ठीक है। विंटर को मैं अगर चॉकलेट की ब्रांड प्रमोट करने हैं तो कौन से कंसीडर कर सकता हूँ कॉन्सेप्ट ऐसे देखने के लिए। वो पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छे मिलते हैं, हाँ। और कॉस्मोस करके है, वो भी डिजाइन के लिए बहुत जोरदार है कंसेप्ट, हम्म। ठीक है। तो वो दोनों पे मैं रेफर करता हूँ, फिर फाइनली वो आउटपुट निकालता हूँ हम्म। कि कौन सा अच्छा लगेगा, अब हमारे ब्लेंड किया हुए वे में, कि हमारे प्रोडक्ट के साथ कौन सा जाएगा। हम्म। हो सकता है विंटर में किसी ने कपड़ों का बहुत अच्छा आइडिया निकाला हो, कोई कंसेप्ट अच्छा हो बहुत कपड़ों का विंटर वेयर हाँ। के लिए, तो वो हम्म। सेम मैं चॉकलेट पे कुछ कर सकता हूँ अगर, तो ऐसे बहुत अच्छे आइडियाज मिलते हैं डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनल आउटपुट आया, फिर मेरा फाइनल वर्ड भी आ गया, मैंने वो डिजाइनर को दिया। अब डिजाइन सबसे जोरदार चीज ये होती है कि अगर तुम्हारा डिजाइनर अच्छा है ना यहाँ पे, हम्म। ऐसे अलग अलग चीज में, यहाँ बहुत क्रिएटिव है, आउट ऑफ द बॉक्स जाता है, तो वो है ना तुम्हारे आइडिया को और 3-4 लेवल का एसेंस डाल देगा, समझा। बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट लेके आएगा। जब मैं एग्जांपल के लिए, विंटर में मैंने चॉकलेट खाते हुए बताया कि लोग हॉट चॉकलेट की रेसिपी बना रहे हैं, ठीक है। हाँ। वो एग्जाम्पल के लिए उसको एग्जेगरेशन आता होगा ना वो चीज का, तो वो
हॉट चॉकलेट को ऐसे ऐसे दिखा सकता है कि है ना, विंटर के थीम में, पूरे विंटर में एक कासल है जिसके अंदर से हॉट चॉकलेट फ्लो हो रहा है हम्म। रेसिपी के बदले। ऐसे में मतलब मैं बिल्कुल अनरिलेटेड हाँ बात कर हाँ रहा हूँ चीजों के समझा। रिलेटेड, बट समझ रहे हैं ना, हम्म। वो ऐसे चीजें ऐड कर देता है एक और जना, जितना क्रिएटिव हो तुम्हारे अलावा वो। और बहुत बार मेरे को कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, मेरे को लगता है कि ये प्ले आउट करेगा ही अच्छा, तो मैं वो चेंज नहीं होने देता हूँ ऐसे। वो मैं बोलता हूँ भाई ये स्पेसिफिक रखना। या बहुत बार ऐसे होता है कि डिजाइनर है ना खुद बताता है कि मेरे को इस पे तू ऐसे कॉन्सेप्ट पे कुछ करके दे ऐसे। तो मतलब ये कैसे, ये 3-4 पैरामीटर थे जो आगे थ्रो करते हैं हम, जहाँ से फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है जो हमको चाहिए होता है। ठीक है भाई वैसे। तूने अपना पूरा क्रिएटिव वर्कफ्लो बताया। हाँ आर यू अरे ओके विद करे ना। दैट बीइंग ऑन इंटरनेट? हाँ हाँ चले ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें क्या है भाई। नहीं, अरे क्या मैं मैं, पूछ मेरा रहा हूँ, मानना मेरे को है आइडिया नहीं है क्योंकि। मेरे अंदर जैन तूने क्या जबरदस्त चीज पकड़ी है ना, मैं देखो बता। ये मेरे में ना नोटिस किया है मैंने, क्या ना, हम जितना शेयर नहीं करते हैं ना, उतने हम ज्यादा इनसिक्योर और टाइट बनते जाते हैं जकड़न में। आई नो कि हम्म। सब लेवरेज के लिए नहीं शेयर करना चाहिए, हम्म। बट लोग बहुत सुस्त हैं एक्ट करने के लिए, समझा, आज की डेट में। तो अरे मेरे को क्या बात है। हाँ ना, तो तुम, मेरे को लगता है अगर हम्म। पैसे कमाना बहुत जोरदार चीज है, सबको कमाना चाहिए, जितना कर सको सोसाइटी के लिए लेवरेज ला सको, जितना शेयर कर सको करो। हम्म। बट है ना, मतलब मेरे को लगता है कि हम जितना एक्सप्रेस करते जाएंगे ना, हमको मन करेगा और ज्यादा सीखने का, समझा। हाँ। आज तू 2 पॉइंट्स तो उठाएगा एटलीस्ट अपने वर्क फ्लो में, इसकी वजह से मैं भी तेरे में से शायद उठाऊंगा कुछ। हम्म। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ट्रांसपेरेंट हो जाऊं, और है ना मैं अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को बहुत चैलेंज करता हूँ ये चीज के रिलेटेड, समझा कैसे। हम्म। बस मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मोनेटाइजेशन को ढंग से टैकल करना है, समझा। क्योंकि मैंने ये, मेरे को बहुत जन, हर चीज सही में, मेरे को तेरे से पहले ना 5 जनों ने आराम से बोला है, ऐसे मुंह पे नहीं बताया अगर पूरा का पूरा वर्क फ्लो, मैंने क्लाइंट को बैठ के बताया पूरा का पूरा वर्क फ्लो बोल। और ऐसा भी हुआ है मेरे, उसकी वजह से कंपनी को 3 महीने का एक्स्ट्रा बिजनेस मिला है, मतलब मजे से, कि भाई हाँ हम हाँ हमको और 3 महीना रिटेन करना है, इसने डाउट क्लियर कर दिया हमको जो भी था। ऐसे तो कभी नहीं हुआ है, मतलब या देख, उसका इंटेंशन आने का नहीं हो तो अलग बात होती है, ठीक है हाँ। समझा, कंटिन्यू करने का। हम्म। बट जो भी जना आया है ना, मेरे को इस पे नेट पॉजिटिव ज्यादा मिला है, समझा, नेट नेगेटिव से। बट इंटरनली लोगों की बातें सुन के मेरे में भी वो इनसिक्योरिटी है कि शेयर करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या है, मैं तो बेसलेस हो गया, मैं एम्प्टी हो गया। हम्म। और हम्म। मैं ये समझना कि तू एम्प्टी होगा ना तो तू सब कुछ हो पाएगा, समझा ऐसे। अरे सही बात है। ये मेरे को पॉइंट सही लगे। तो ये अब मैं सही तेको बात। बता दिया, हाँ तेको बताया कुछ, तो मेरे को लगेगा ना कि यार मेरे नए प्रिंसिपल्स भी बनने चाहिए टाइम के साथ। हम्म। इसके लिए शायद मैं फोमो मेरे को सप्रेस नहीं कर पाया, भले फोमो से मेरे को वो लगता है कि और ज्यादा करना चाहिए, और ज्यादा करना चाहिए, बट शेयर करने की वजह से वो लेयर खत्म नहीं हुआ मेरा। बस अभी वो है कि एक बार मोनेटाइज क्रैक हो जाएगा ना, हाँ। फिर चले ऐसे ढंग से, मतलब वो आइडिया है कैसे होता है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज है वो चीज के सही। रिलेटेड, समझा ऐसे। और वो इंसान प्रोसेस के अलावा टाल ही नहीं सकता है। मतलब एग्जीक्यूट करता रहे, हो हम्म। जाएगा। हाँ। हाँ। वही बोल रहा है ना तू, प्रोसेस मतलब वही हो गया ना काम का। हम्म। हाँ हाँ, बस फिर तेरे को बस एंड में जो आउटपुट मिले फिर तो सोशल मीडिया पे डाल दो, जो भी तुम्हारा कॉल है वो डाल दो। और आइडियाज, मैं एक चीज बोलूंगा कि ऐसे, तुम बहुत सुस्त इंसान हो ना, अगर तो मेरे से एक चीज सीख सकते हो कि तुमको है ना आइडियाज अपने ना नोट्स में लिखने चाहिए बहुत सारे, जो भी तुमको आते हैं ना, तुम्हारे यूनिक और इंट्रूसिव आइडियाज नहीं होते, वही बाकी है दुनिया में करना भाई, बाकी कुछ और नहीं बात है। और वो आइडियाज है ना, दिन भर दिन है ना तुमको बहुत अपडेटेड आते जाएंगे, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से आएंगे, बहुत यूनिक होंगे, और उनका वैलिडेशन भी नहीं मिलेगा तुमको। बट है ना, मैंने जितने भी बड़े क्रिएटर्स देखे ना, वो हम्म। कॉन्फिडेंटली वो आइडियाज पे एक्ट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं ऐसे, बिना स्टार्टिंग में, जब तक वो फिर मतलब अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर लें, ऐसा है। हम्म। तो अपने रफ आइडियाज लिखो यार, फिर बनाना नहीं बनाना बात की बात है। ये जो मैं बना रहा हूँ मेरा रफ आइडिया ही था। वही बोल रहा एक्चुअली मैं जो चीज बना रहा हूँ ना वो मैं सोचा था मैं अपने पर्सनल यूज के लिए बनाऊंगा। हूँ। हाँ। तो बट मैं सोचा नहीं, चल आइडिया आते क्या वैसे अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। हम्म। आई विल मेक श्योर मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में रिवील करूँ क्योंकि मेरे को एक बार बन जाए मैं फिर देखूँ एटलीस्ट हाँ कुछ थोड़ा दिखाने लायक प्रोडक्ट।
एंड मैं जिस वे में जिस स्पीड से काम कर रहा हूँ, आई गेस मैं निपटा भी लूंगा जल्दी। हम्म। लेट्स सी। मेरे को मेरे को बस। लगता है और हाँ बोल ये मैं बोल रहा था कि इससे फ्लूइडिटी आती है, पता है अगर तुम बहुत रिजिड इंसान रहे हो ना पहले, हम्म, तो तुम अगर शेयर करते हो ना तो तुम्हारे नेचर में फ्लूइडिटी बहुत बढ़ जाती है, ये सेंस में कि ऐसे आई नो कि कैपिटलिज्म के हिसाब से शायद बड़े पैरामीटर्स में, जैसे तूने एक डिश क्रैक कर दी अगर, और तू बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है, एग्जांपल के लिए तूने सेल्स भी क्रैक कर दिया है, तो वहां पे रेसिपी छुपाना थोड़ा इजी हो जाता है वो सेंस में। बट मेरे को पता नहीं, मेरा अभी फिलहाल के लिए ये फेज में तो मेरे को नीड नहीं पड़ी कि रेसिपी छुपाओ या वो सारा सेंस में, तो वो मेरे हम्म, लिए नेट नेगेटिव ही प्ले आउट करता, नया नहीं सीखने का मन करता मेरे को कुछ भी रिलेटेड। हम्म, तो जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी नहीं बनते हम्म, ऐसे, मतलब दोस्त या कलीग्स या जो भी, मतलब ऐसे हाँ, लोग, क्योंकि मैं ओपन रहता हूँ यार, मेरा ऐसा है कि भले नो डाउट भले रिजल्ट या वो कैसा भी आए, बट मेरे एक्शंस पता होने चाहिए, क्या नहीं काम किया क्या काम किया, तो उसकी वजह से लोग मेरे साथ बहुत ट्रांसपेरेंटली रहते हैं ऐसे, तो बीट बहुत इजी हो जाता है, समझा। समझ रहा हूँ हाँ। हम्म। मेरे को वो क्या बोला, हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाते हैं वर्ड्स। भाई ये मेरे को हम्म। ये बात काफी सही लगी। मैं, अरे सबकॉन्शियस से याद आया। मैं साइकोलॉजी भी ऐसे ही, पता है, इसका टेक्स्ट बुक लेके रीड करना स्टार्ट किया। हम्म। रिप्पी का ऐसे ही पढ़ा था सामने, तो भी रीड ही कर रहा हूँ, वो एक न्यू चीज हुई। मेरे को आजकल जो सामने दिख रहा है मैं पढ़ना चालू हो जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। क्यूरियोसिटी है ना भाई, तो मन करता होगा हाँ देखें एडिशनली क्या पर्सपेक्टिव होता है और चीज के हम्म, रिलेटेड है क्या है। बाकी तो एक्सपीरियंसेस ट्राई करो, पॉल्यूशन कम हो तो जितना निकल सकते हो अपने से ऑपोजिट ट्राई करो चीजें, मतलब तुम्हारे जो रेडार में फॉलन नहीं करती है वो रूम में जाओ, वही मजे वही, मतलब अगर तुम नया शेयर भी करते जा रहे हो तो तुम अगर एकदम ऑपोजिट स्पेक्ट्रम की चीजें ट्राई करोगे हम्म, तो तुम्हारे नेचर यूनिक बनेगा, ऐसे फ्लेवर्स पता चलेंगे कि अरे ये रूम में भी था क्या मैं ऐसे हम्म, इधर। तो वो एसेंस है आई थिंक ट्रूली लाइफ का। यहाँ तो दूसरा रास्ता ये है कि लोग रैबिट होल में बहुत डेप्थ में जाते हैं, बहुत ज्यादा, कैसे अंदर घुसते जाओ, कोई चीज का स्पेशलिस्ट बन जाओ ज्यादा करके या क्या, या हम्म, शायद मेरे को लगता है ये साल साल डिपेंड्स, कैसे जैसे एक एथलीट ने अपने 20 साल क्रिकेट को ये दे दिए, डेडिकेट कर दिए ऐसे, फिर हाँ, उसके बाद उसका नया चैप्टर चालू होता है जब उसने वो पीक अचीव कर ली ऐसे सेंस में। तो पता नहीं हम्म, अंदर ऐसे वो अंदर डिस्ट्रैक्शंस की वजह से है ना, हमारा नेचर क्लाउडी बन जाता है बहुत पर्सनली, बट अभी मेरे लिए भी ऐसे के कंटिन्यूसली एक चीज पे डेडिकेटेड रहे हैं, बट एक आवाज होती है वो पता होता है उसको कि किस तरफ मूव करना है, काइंड ऑफ ऐसे फुलफिलमेंट के मैट्रिक से बात करूं। अब हम्म, अगर तुम मोनेटाइजेशन या मतलब पैसे बहुत ज्यादा कमाने हैं तो आई एम नॉट द गाय। हम्म। और भाई आरडीआर आ गई बाय द वे फोन पे। हाँ की नेटफ्लिक्स डाउनलोड सोने। फोन पे। हाँ मतलब भाई फोन पे नहीं। अ, अगर तू वो जोक मार रहा था तो मतलब मेरे को वर्ड्स नहीं है। अरे नहीं नहीं आ रहा था, पानी दे रहा था एक। नहीं वो मैं बोल रहा हूँ कि ये नेटफ्लिक्स पे तो उसका लेना पड़ेगा ना हाँ अकाउंट, पर इन्होंने खतरनाक किया नहीं, नेटफ्लिक्स ने गेम्स के राइट्स ले लिए अभी। भाई खतर सही में। क्या किसी का ध्यान भी ई नहीं गया। ई स्पोर्ट्स बहुत अनरजिस्टर्ड मेरे को लगता है कि मार्केट है ऐसे समझ से, मतलब अनरजिस्टर्ड बोल रहा हूँ सॉरी। ई स्पोर्ट्स काइंड ऑफ मेरे को ऐसे लगता है कि मैं मेरे को ऐसे मालूम नहीं था कि इतना बड़ा एंगल, आई नो गेम्स तो मैं भी खेल रहा हूँ बचपन से, बट इसका मार्केट इतना मतलब लोग भाई करोड़पति बन गए बड़े बड़े गेमर्स, देखा जाए तो लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब चीजों से। प्यूडीपाई को देख के पता था मुझे ये चीज का इतना बड़ा है, बट ऐसे मेरे को नहीं लग रहा था कि इंडिया इतना खींच पाएगा ये चीज में। पबजी पबजी लेके गई भाई इसको इतना आगे। इतना किया था उसको सबने, पबजी के हाँ। वेव को भाई चोड़ा। अभी बहुत सारा तेरे में ऐसे, तेरे एल्गोरिदम में अभी कौन सा कंटेंट आ रहा है अगर तू देखता है तो। भाई रेड बुल,
रेड बुल के वो इवेंट्स आ रहे हैं बाइक वाइक चलाने वाले और वो सब। बाइक बाइक छोड़ दे, प्लेन के आ रहे हैं भाई, उस दो पायलट से हवा में प्लेन की। मेरी गांड फट गई भाई देख के। ये ड्रिंक छोड़ के पता नहीं क्या क्या करती है कंपनी भाई। एक वो, उसके बाद अब मैं अभी भूल गया मैं क्या देख के आया हूँ, बहुत अलग अलग। हाँ, प्लेन में एक एक वाले एक विंग से दूसरे विंग पे गया आदमी। उसके बाद मैं उसके बाद वो यूएस में अलाउड है ना प्लेन्स, पर्सनल लाइसेंस होता है, हाँ। तो मेरे को बस वही कंटेंट आ रहा है अभी कि अलास्का में एक बंदा हाईवे पे से निकला फूड स्टॉल से और प्लेन उड़ा के निकल गया। लोग अपनी अरे वेकेशन के लिए प्लेन में जा रहे हैं। बोला भाई कितना सही है। फिर मेरे को थॉट है इधर मैं अगर अपने घर के बाहर करूँ, खत्म, पूरा शहर बंद जगह हो है। जाएगा। नहीं नहीं भाई, कार मुश्किल से निकलती है इधर, वहाँ प्लेन 2 घंटा निकलेगा। ये तो रेड बुल का कंटेंट मेरे में भी आता है बट मेरा फिर है ना बाइकों तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ऐसा सीन है कि भाई हाँ ठीक है। बाइक और साइकिल वाला जोरदार आता है, वो देखा है साइकिल सीढ़ी से उतरती है जो, हाँ, वो जो इससे बहुत रिकॉर्ड ऊपर वाली करते हैं ना, बिल्डिंग्स है। हाँ हाँ, क्या, गोप्रो से रिकॉर्ड किया हुआ था। हाँ गोप्रो में, हाँ गोप्रो गो। भूले। हम्म। हाँ तो वो देखा है, वो बहुत जोरदार होते हैं क्लिप्स। अभी रिसेंटली तो मेरा वो था, मूवीज के डायलॉग बहुत आ रहे हैं यार, ये एक्टर बहुत खतरनाक है, लाउड एक्टर नहीं होते हैं जो भी ऐसे, जैसे हमें हम्म, जेक जिलेनॉल करके एक एक्टर है, हाँ। उसका कोई बहुत लाउड सीन होगा। फिर पनिशर का नहीं एक्टर है जो, पनिशर पनिशर नाम देखी सुना है। मैं नहीं, नाम सुना। तो ऐसे ये भी जो भी एक्टर्स के एक्टिंग सीन है ना या ऐसे इमोशनल सीन्स होते हैं वो सारे आते हैं सिनेमैटिक एडिट एडिट के साथ। उसमें से बोलते हैं कि इसने बहुत पीक एडिटिंग की है। ट्रू डिटेक्टिव का सीजन 1 आता है, उसमें हम्म। फिलोसॉफिकल बात करता है वो बहुत, मैथ्यू में क्या है मैं कौन है। हाँ मैथ्यू तो मैकॉनी, हाँ। हाँ तो वो सब ऐसे इसके एडिट्स आते हैं और फिर वो लगता है कि हम मूवीज देख लें ऐसे। वो सबसे ज्यादा एडिट्स हैं अभी रिसेंटली मेरे एल्गोरिदम में। मैंने तेरे लाइक्स भी देखे थे बाकी एक दो पे। हाँ, और उसके बाद फिर है ना वो ऑर्टिज मैन करके कोई तो है, तो हाँ, 3 या 4 जने हैं, वो लोग कंटेंट बनाने वो है ना यार, मतलब ब्रेन रॉट कंटेंट काफी लगता है मेरे को। आइन पता नहीं वो जो नहीं बोलते कैसे, तुमको पता नहीं होता तुम क्यों देख रहे हो पर तुम देख लेते हो पूरा का पूरा। तो वो वैसा वाला कंटेंट है। वो क्या करते हैं कि वो लोग रेप्लिकेट करते हैं क्रिंज रील्स को अच्छे गानों के साथ। मतलब जो अभी वाले गाने नहीं, फॉन्क एडिट, फॉन्क वाले गाने पता है, फॉन्क म्यूजिक नहीं। जो बहुत जोर से जिम वाले एडिट्स में नहीं बजता है, बहुत जोर से ओके, बजता है जो। हाँ, हाँ समझा। तो तो काइंड ऑफ ऐसे या तो प्लेबॉय कार्टी के या हिप हॉप है ना बाहर का, ऐसा कोई हाँ। म्यूजिक चल रहा होगा और उस हम्म, पे वो लोग क्रिंज एडिट को अपने फ्लेवर के साथ बना के भेजेंगे, समझा। तो और तो उनका उनके कमेंट सेक्शन पूरे भरे होते हैं और उन्होंने बहुत जोरदार स्ट्रेटजी क्रिएट की है तो पता वो है। एक तो इंडियन कंटेंट पे करते हैं क्या? हम मुंबई के हैं। अच्छा, मेरे को नाम से लगा बाहर की है। नहीं नहीं, अरे उन्होंने क्या किया कि सेम ऐसे सेम बाहर के ना नेल्क बॉयज और दूसरे भी जने क्रिएट करते थे कंटेंट। जो अच्छा। शॉर्ट फॉर्म जब नया नया आया था ना, ये हम्म। सबसे बोलते हैं कि सबसे जोरदार ब्रेक थ्रू है कंटेंट की रीच के लिए। कि समझ 3 जनों या 4 जने कंटेंट क्रिएटर बनो, वो एक पेज बनाओ फिलहाल, ठीक है। उसमें ना एक पेज पे तुम तीनों मिलके कंटेंट बनाओ और फिर थोड़े टाइम के बाद है ना तुम एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स बन जाओ, ठीक है। और उनके जो नाम के आगे का पार्ट है या पीछे का पार्ट है तुम सेम रखो। जैसे इन्होंने क्या किया है कि एक जने का नाम जैसे जय है तो ऑर्टेज जय नाम रख दिए, समझा ऐसे। अच्छा। हाँ, तो ऐसे दूसरा क्या नाम था मेरे को दूसरे ध्यान नहीं आ रहे शायद मैंने देखा बट वो उन तो वो तीनों ने ना सेम वो रिक्रिएट किया है जो बाहर नेल्क बॉयज और वो सब करते हैं, दूसरे कंटेंट हाउसेस वाले क्रिएटर्स करते हैं ऐसे। तो उससे क्या होता है कि तू इंडिपेंडेंटली तो एक रीच लेके ही आता है, ठीक हम्म। है। बाकी तू कलेक्टिव एक रीच भी लेके आता है और उसमें हम्म। से समझ एक जना कोई ज्यादा अच्छा दिख सकता है, कोई जना बहुत ज्यादा अच्छा एक्ट कर सकता है, तो सबकी एक अपनी यूएसपी है ना रूम में लाने की। तो यस। समझ एक भी जना वायरल हो गया ना तो उसका रेडियस दूसरे दोनों को भी कवर अप कर सकता है। समझ जैसे अभी अपने दोनों कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी ऐसे मीडियम पे यूज हो सकता है। समझ जैसे अगर हम थोड़े टाइम तक देख, अगर मैं अकेला कर रहा हूँ तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं नहीं करता एडिट के पार्ट तक शॉर्ट्स का ये सब। तेरा एग्जीक्यूशन में पार्ट अच्छा है तो मेरे को तेरे से काफी सारा वो आ जाता है यहाँ क्या, देखो शायद मैं भी मेरे से थोड़ी हाँ, इन्फो मिल जाती होगी एक्स्ट्रा या मेरा तेको। मेरे को वो हाँ, अब दोनों हाँ अपना पार्ट सही प्ले कर रहे हैं। हाँ
हाँ, तो अब अगर समझ एक स्टेज पे बड़ा मतलब ये समझिए पॉडकास्ट ऐसे बड़ा हो जाता है, सेम फॉर्मूला ये सब जने करते हैं, कॉमन है काफी अभी। हम्म। तो किसी को यूज करना हो तो उठा लेना यहाँ से। तो ऐसे समझिए पॉडकास्ट बन गया, तो आपने हाँ। दोनों भी एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स अलग से बन सकते हैं। अब तो कोलैब फीचर भी आ गया है यूट्यूब पे, समझ। तेरे को कोई आईपी अपनी क्रिएट करनी है कोडिंग के रिलेटेड या कोई और सेंस में, तो तू क्या कोडिंग। कर सकता है कि मतलब इनके, अरे मेरे को यार सबसे पहले गेम्स दिमाग में वो खेलेंगे चीज आ रही। भाई, बात ही हाँ खत्म। गेम्स के, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। तो नहीं नहीं। गेम्स रिएक्शन जो भी हम्म। चैनल है जैसे वो अलग अलग हाँ। करके हम वापस ले सकते हैं, और फिर वो चैनल को रीडायरेक्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पे, समझा। अभी तो हम्म। हमने दोनों का कैसे इतना एफर्ट, समझ हमको थोड़ा थोड़ा एफर्ट चाहिए होता है एक दूसरे से, राइट, हम्म। जो भी चीज के रिलेटेड। तो बाद में रिसोर्सेज बन जाती है तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ना वो चीज के हिसाब से, यहाँ अगर टाइम हाँ। कमिट करना हो उस सेंस में। सेम सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो क्रैक की है ना वो साइडमैन ने की है इसमें। साइडमैन सुना है नाम, के एस आई सुना है। पता पता, हाँ हाँ। तो उसमें के एस आई एक तरफ और बाकी सारे जने क्रिएटर्स एक एक तरफ तरफ, पढ़ लेना। हाँ। हाँ तो के एस आई कंसिस्टेंट रहा तो भी उनके साइडमैन पे आने पे, क्योंकि वो स्टार्टिंग से कर रहे थे। तो उसकी हम्म। वजह से ना दूसरे कभी ना कभी तो किसी का कंटेंट अच्छा परफॉर्म करेगा, समझ ऐसे। हम्म। तो बाकी जो 5 या 6 जने वो भी कंसिस्टेंट थे, तो सबने अपनी अपनी स्ट्रीम बना ली, समझा। कोई अपनी नीश ऑडियंस लेके आया, कोई साइडमैन की ऑडियंस उधर लेके आया वापस से, बट वो एक्टिव थी ज्यादा। तो मिस्टर तो बीस्ट ऐसे भी तो करते है। करते, हाँ मिस्टर बीस्ट ने पर, काल ये सब जो है उसके, हाँ उनके वो भी तो है इंडिपेंडेंट ना। क्रिएटर्स है। वो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स भी हैं बट उनका इतना बड़ा नहीं है, समझा, जितना साइडमैन ने हाँ। किया है। एज अ ग्रुप साइडमैन ने बेटर क्रैक किया, मिस्टर बीस्ट ने एज अ चैनल क्रैक किया खतरनाक, समझा ऐसे, सेम चीज। तो ये मतलब नेक्स्ट स्टेप यही होता है आइडियली, समझा ऐसे, कि लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी क्योंकि सबके पास एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, तेरे 2-3 इंटरेस्ट होंगे खुद के जो तेरे को यस। एक्सप्लोर करने दे, मे भी हो सकता है व्लॉग, गेमिंग, हम्म। रिएक्शंस। तो तू क्या ये आईपीज बना सकता है अलग अलग चैनल के थ्रू ऐसे। तो हम्म। डिपेंड्स ऐसे। समझा। ये और अच्छी बात बोली। इसकी वजह से तो देख पॉडकास्ट भी सबसे इजीएस्ट मीडियम इसके लिए तो बन जाता है ना, कि तुम सबकी ऑडियंस मांग सकते हो कि जो तुम्हारे पास आ गई, समझा। एग्जाम्पल के लिए कोई एक बड़ा गेस्ट क्रैक कर लेता है तो उसकी 1% ऑडियंस उसके पे आ जाती है अगर नया चैनल हो तो, हाँ। समझा, उसके सुनने के चक्कर में। तो तुम ऐसे कमाते जाते हो ओवर द टाइम, समझा, कि दूसरों की ऑडियंस बोरो करते जाते हो, इसलिए कोलैब फीचर भी जोरदार है, समझा। पॉडकास्ट तो बहुत लॉन्ग फॉर्म हो गया तो तुमको लॉयल ऑडियंस मिलती है। हम्म। बाकी डांसर से एक दूसरे डांसर के साथ कोलैब करते हैं तो वो हम्म। नई ऑडियंस ले आता है, मराठी गुजराती के साथ कर सकता है ऐसे। रीजनल डायल, अभी देखो रीजनल कोलैब्स बहुत ज्यादा दिखेंगे आगे जाके ऐसे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम जितना नीश नीश होते जा रहे हैं, समझ ऐसे, उतना वो होगा ना। एक बन जाए डैनी पंडित करके, सर्च करना, वो भी मस्त क्रैक किया है उसने भी कंटेंट। हाँ, वो शायद देखा है। टप, वो उसका एक रंगोली वाला रील फेमस हुआ है अभी बहुत ज्यादा, सारे ही फेमस जाते हैं उसके, बट एक वायरल गया अभी रंगोली वाला, टप टप टपा टप, लक्ष्मी जी देखता हूँ। घर के अंदर, ऐसे कुछ करके गाना बना दिया है उसने। वो रंगोली बेचने वाला गाता था बट उसने ऐसे एक बेटर वर्जन करके उसको गाना ही बना दिया। तो वो भी प्रॉपर लेबल ने परचेज कर लिया है वो गाना, ऐसा कुछ है, और यूट्यूब पे वीडियो है। हाँ, भाई वो नीलेश शेट्टी भाई, उसकी रील्स देखी है जो, भाई वो हाँ जो आदमी, अभी रिसेंट है। वो जो रोल रोल प्ले, हाँ रोल प्ले ही बोलूंगा मैं भाई, मेरे को उसका कंटेंट अच्छा लगता है। मतलब उसने एपिटोम देखा है भाई मिडिल क्लास लाइफ का, ऐसे लगता हम्म, है। और उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। नीलेश अरे हाँ वो मराठी वाला ना, हाँ समझा ना, हाँ, हाँ अरे हाँ, जिसकी तूने वो भाई। वो उसकी इतनी मतलब, वो पता नहीं क्या रिसर्च है वो बंदे की। भाई रोड से कौन कनेक्ट करता है, मेरे को ऐसे, मतलब तुमको वाइल्डेस्ट थॉट्स आते होंगे ऐसे। हाँ हाँ। वो बंदे ने हर, भाई मैं अहमदाबाद में रह के बोल सकता हूँ मैंने ऐसा रोड देखा है। ऐसी कैसा कनेक्शन ढूंढा, मतलब होमवर्क क्या करता होगा वो कितना बंदा। ऑब्जर्वेशनल है, और मेरे को उसकी एक्टिंग और ये ऑब्जर्वेशन या रिसर्च वाला वर्ड बहुत सही लगता है, और बहुत सही बना रिसेंट था। हम्म। रिसेंट में उसने, मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट के कोलैब्स किए हैं उसने, इतने इजीली सीमलेसली इंटीग्रेट करता इंटीग्रेट, है, हाँ। बिल्कुल पता नहीं चलता है भाई, जेन्युइनली उसमें भी ढूंढ के आता है कि हमारा मतलब ऐसे वो कौन सा सेंस होता है, समझ, जैसे पंखों पे ऐड कर दी थी, पता नहीं मैं देख ली पूरी।
कनेक्ट कर पाए भाई, पता नहीं कैसे हाँ करता है। वो सेंस में अच्छा है, बहुत अच्छा है और यार उस उसका। स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट में वो है, वो कौन है मुझे, इसका हमजा सैयद भाई। अरे भाई वो भी खतरनाक है। भाई भाई उसको पता ही नहीं है उसको बनाना क्या है भाई। मैं सोचता उसकी हूँ ये कमेंट आदमी सेक्शन, करता क्या आके भाई दे। उसकी कमेंट सेक्शन में लिख के जाते हैं लोग, हु इज द टारगेट हाँ, ऑडियंस। मेरे को वर्ड्स में देखो डालने नहीं आ रहा था, कमेंट्स पढ़े तो समझा मेरे को भी यही बोलना है। बट अरे उसका उसका भी मेरे को जोरदार लगता है। उसका है ना पहले उसकी भी बहुत एक्टिंग जेनरिक अच्छी है। कंटेंट होता है। एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी उसकी, नो डाउट, स्टार्टिंग से ही जोरदार थी। बट उसका कंटेंट है ना बहुत बेसिक हो रहा था। ग्रीन फ्लैग टीवी सीरियल देख रहे हो 9 बजे बैठ के घर पे, ऐसा लगता था। फिर ओवर द टाइम उसने जब ऐसे नए अटपटे चीजें या सिनारियो सिलेक्ट किया ना, तब से उसका नाम बहुत होने लगा। और सही में जेन्युइनली वो, भाई अब तुमको रिलेटेबिलिटी में भी वो चाहिए होता है, यूनिकनेस, तो वो जोरदार चीज लेके आ रहा है। भाई समझा उसकी है? रील्स का पेज देख, मिलियन के नीचे एक नहीं है। मिलियन समझ रहे हैं क्या होता है भाई। तो बोल रहा हूँ ना, बहुत जोरदार, वो भी जोरदार क्रिकेटर है उसमें, क्रिकेटर है। उसने वो खतरनाक बनाई थी कि भाई अगर तुम 60 साल के बाद जेल से निकल रहे हो तो तुम्हारा दोस्त, वो वाली वीडियो खतरनाक बंदी थी। लेके चले गया उसकी भाई। ये लोग क्रिकेटर तो हैं भाई, किस भी सेंस में हो भले। देख मेरे को हाँ एक चीज हाँ। वो लगती है कि वो टाइम पे अखड़ता है भले, कि यार वो जना ऐसा कंटेंट क्वालिटी वाला भी क्रिएट नहीं कर रहा, फिर भी इतने व्यूज लेके जा रहा है। तो वो पहले ना मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैं सब कुछ काउंट करता था, ठीक है। हम्म, अब जैसे जैसे आदत पड़ी है ना कुछ पर्टिकुलर टेस्ट की, तो मैं ना यार अपोज नहीं कर पा रहा हूँ, पता है मेरे बायस को। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ऑटिज्म के लिए बोला, ठीक है। हम्म, ऑटिज्म वाले कंटेंट को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को पता है वो अच्छा परफॉर्म करेगा और उनका बड़ा जाने वाला है और भी खतरनाक करने वाले हैं वो, जो चीज के रिलेटेड वो है ना। बट मेरे टेस्ट के रेडार से, ऐसे कंटेंट के टेस्ट के रेडार से बाहर है, ऐसे लग रहा है अभी। हम्म, मतलब मैं ऐसे चाह के भी वो ट्रेंड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो जब तक मैं बहुत ज्यादा देख लूँ उसको। समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ, मतलब तू टेस्ट जब तक पहले, ग्रो हो तेरी वो, तब तक तेरे को, हाँ तू अपोज ही करेगा ना उसको। हाँ, पहले क्या होता था यार, पहले मैं ना ऐसे कितना भी क्रिंजो और वो, तो मेरे को आइडिया आ जाता था कि ये परफॉर्म उठ जाएगा, ये ऐसे वायरलिटी वाला एस्पेक्ट है इसमें। भले कैसा हम्म, भी कंटेंट हो, दूसरे नहीं समझ पाएंगे, खराब क्वालिटी हो कैमरा की, क्या बोल दिया, तो वो मेरे को पैटर्न डिटेक्शन जैसे हो जाता था। बट अभी है ना रिसेंटली मैंने जो नोटिस किया ना, मैं कम कर पा रहा हूँ वो चीज, समझा? हम्म, क्योंकि इतना फास्ट पेस्ड कंटेंट है ना, तो ऐसे पता नहीं चलता है कि कौन आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएगा या नहीं कर नहीं पाएगा। कर। और इतने सारे जनों का कॉपी होता है ना, जैसे अभी इसका चल गया जैसे, तो इसके जैसे अभी तक और भी कॉपी कैट्स मिलेंगे जो थोड़े टाइम के लिए आएंगे और फिर वो चले जाएंगे, ऐसा है। तो वो वाला पता नहीं फिल्टर कैसे क्या होता है या क्यों ऐसे वो हो रहा है, वो मेरे को समझना है अपने बारे में। ये वेव मतलब तेरा तो पर्सनल, बट ये वेव्स में चल रहा है भाई, मेरे को ऐसा लगता है। आदमी आता है, हम्म, ऊपर उठता है, फिर वापस गुम हो जाता है। मतलब बेसिकली सबको ही चांस मिल रहा है। और जिसने एक अच्छी ऑडियंस बना ली वो तो लंबा ही टिका। बट जहां तक हम्म, मेरे को लगता है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से तू शायद इतनी अच्छी ऑडियंस नहीं बना पाएगा जब तक तू स्टैंड आउट नहीं कर रहा है। भी लॉन्ग फॉर्म देख ले भाई, आशीष चंचलानी कितना टाइम होल्ड पे था। पागलों हम्म, की तरह लोग रुके थे भाई उसके लिए। उसकी कैसे, उसके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की वजह से बन गई। कैरी हो गया इधर। हम्म। बाकी और कौन था, भवन भी है ऐसे। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखो थोड़ा टाइम तक पीक पे रखेगा, उसके बाद क्या फिर। वो तो है। बट ऐसे देखा जाए ना तो देख हर्ष, पता है इसमें टिकटॉक शॉपिंग नहीं है अभी, पता है ना नेक्स्ट लेयर ऐसे था कि टिकटॉक पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन चल गया, तो हम्म, टिकटॉक ने शॉपिंग लॉन्च कर दिया, तो उधर लाइव शॉपिंग चलती है, फीचर है एक। वो बहुत जोरदार है, हाँ, कि भैया ना तुम आते हो, जैसे मैं सेल्समैन हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे को कुछ हम्म, सेल करना है देख, तो मैं ईयरफोन्स आके सेल करूंगा, जैसे हम टेली शॉपिंग नहीं देखते थे, और लोग बाय कर रहे हैं भाई। समझ, ऐसा है अच्छा कि ऐसे लाइव पे लाइव आके लोग सेल करते जा रहे हैं, उधर बुकिंग करते जाते हैं, हाँ पीस लिखो इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। अभी यहाँ पे वो अच्छा। आना बाकी है। और चाइना में वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है वो भाई। तो नेक्स्ट कंटेंट का वेव जो है ना, ये ऐसे लॉयल ऑडियंस वाला वो लेके आएंगे, मेरे को ऐसे लग रहा है। और तेरे को पता है ना कि पैटर्न हमेशा इंटरनेट पे, डिजिटल बिहेवियर हमेशा से रिपीटेडली क्रिएट हुआ है, पता होगा ना। पहले समझ यूएस अडेप्ट करता है एक बिहेवियर को, हम्म,
फिर 3 साल बाद इंडिया में इधर आता इंडिया है, में आता है। ऐसे करके। तो अगर बंच ऑफ ऑडियंस तुम देख सकते हो ना कि कोई कंटेंट कंज्यूम कर रही है, तो अभी टाइम आ गया है कि तुम उस पे डिटेक्ट करके मूव ले सकते हो ऐसे। फेसबुक लाइव पे मैंने एक कपल को देखा था कैसे ज्वेलरी सेल कर रहे थे इमिटेशन वाली। वो लोगों पे पता नहीं कितने हेलो। मैंने ये पर हाँ, ये सब। हेलो, आवाज आ रही मेरी है? आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ हाँ, रही है, आ रही सॉरी है। सॉरी सॉरी। हाँ। मैंने एक कपल को देखा था जो ज्वेलरी सेल कर रही थी इमिटेशन वाली। उस पे कुछ 80K की वॉचिंग थी, और मैक्सिमम उसमें काफी सारे जने कमेंट कर रहे थे कि हम्म। हमको थर्ड वाला पीस चाहिए, हमको फिफ्थ वाला पीस चाहिए, और वो ऑर्डर लिखते जा रहे थे, बुक करके हटाते जा रहे थे वो नीचे। ये मैंने 1.5 साल पहले देखा था। अभी तो मैं रिसेंटली चाइना में सुना ये चीज कि ये अच्छा। हुआ, मतलब ऐसे गैरी वी ने भी बोला है, और मैं भी बोलता हूँ कि ऐसे ये मेरे को लग रहा है कि है पैटर्न, क्योंकि लोग हमारा रेगुलर डे का टाइम स्क्रीन कम है स्क्रीन टाइम से। दिन में इन्वेस्टेड टाइम बहुत काफी जने धीरे धीरे करके हम्म। डिजिटल ना चाह के भी बहुत टाइम उधर स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा है। समझा? जैसे समझ एग्जांपल के लिए, एक दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना, मैं अभी बचपन की बात नहीं करना, नॉर्मली एक दोस्त के साथ टाइम करने से ज्यादा एक क्रिएटर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड होता है अभी, ऐसे इसका कंटेंट देख हाँ। देख के। तो पैरा सोशल रिलेशन बहुत खतरनाक बन रहा है, समझा ऐसे। फिर वो कोई भी मीडियम हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म हो गया या लॉन्ग फॉर्म हो सकता है, बट अगर तुम्हारा इंटेंशनली बहुत ज्यादा वो है कि समझ, तुम खाली गेट रेडी विथ मी वीडियोस बनाते हो, हाँ, समझ रहे हैं ना कौन से वाले बोल रहा हूँ, रिवीलिंग वाले हो गए, थर्स्ट समझ ट्रैप्स हो गया। गए, वो हाँ हाँ। बनाते हो, तो डिफिकल्ट है लॉयल ऑडियंस बनना। ठीक है? अगर तुम पर्सनैलिटी दिखा रहे हो और लोग धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होते जाते हैं ओवर टाइम तुम्हारे साथ, तो फिर भले शॉर्ट फॉर्म हो या लॉन्ग फॉर्म हो, तुमको उससे बेनिफिट मिल सकता है। हम्म। समझा? और मेरे को लगता है कि इसमें एक स्वीट एडिशनल टेक इंडिया का ये हो सकता है क्या ना, लोग है ना पहले टीवी पे देखने वाले लोगों को है ना, पुराना पैटर्न ये था कि पूजते बहुत थे, एक्टर्स की इज्जत बहुत ज्यादा नहीं है, या पॉलिटिशियंस या वो सारे सीन पे जो भी ऊपर होते हैं ऐसे, एलिटिज्म की या क्या ये सेंस में। तो उस सेंस का उस सेंस में हो सकता है कि तुमको भी वो कंटेंट क्रिएटर्स भी मिले ओवर द टाइम, कि अच्छा, लाइक जिनको जिनको ऐसे पूजेंगे लोग। हाँ, जिसको रिलीजियसली फॉलो कर सकते हो। इसलिए तो देखना, एक एक एंगल वो भी तो ऐड हो रहा है कि काफी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि क्या होता है कि अभी रिलीजियसली ऐसे मानना चालू भी तो करते हैं लोग आजकल, देखा नहीं है कि सब कंटेंट क्रिएटर्स ही बन गए हैं, बड़े बड़े सेंट्स हो गए हैं, वो सब हो गए। वो लोग भी तो उधर ही आ गए, ऑनलाइन ही आ गए ना, उनको मालूम है कि उधर लोग सुनेंगे। हम्म तुम इसमें इसमें भी इनका फनल है, पता है सबका अलग अलग, ऐसे अगर समझ तू, अटायर पहनना बहुत कॉमन हो गया है, सबका सेम, पता है, प्रिडिक्टेबल बन जाता है कि सारे एक जैसे कपड़े पहन के आ जाते हैं, तुमको पता है कि ये नीश का है, क्रिएटर सेंट है या क्या। हम्म अब जैसे तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि ऐसे फनी रील्स बनाओ, फिर भले तुम कुछ भी स्टेटमेंट पास करो, फिर है ना लोग एक्सेप्टेंस ला देंगे ओवर टाइम तुम्हारे साथ, और तुमको मानने लग जाएंगे ऐसे फिर। हाँ समझा। कनेक्ट के हिसाब से ऐसा है। मतलब अभी पता नहीं है कि मुझे कि कहाँ इजीली फॉलो इन करेगा या क्या, बट काम दोनों तरीके से हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों से। हम्म बस ट्रस्ट, मतलब लगता है ट्रस्ट एक एस्पेक्ट है, अच्छा एस्पेक्ट है हम्म जिसपे लोग वो करते हैं, और वो तो ओवर टाइम ही बिल्ड होता है सबसे ज्यादा बेटर। फिर भले तुमने देखा कि हमारी लाइफ में काफी बार ऐसे लोग आते हैं जिनसे हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल मैच नहीं करती है, बट हम्म सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वो बहुत लंबा टाइम तुम्हारे साथ रहते हैं, तो है ना, हम्म, तुम उनको एज अ फ्रेंड एज अ कलीग एक्सेप्ट कर लेते हो, और फिर तुम मान नहीं सकते हो कि ये कैसे जनरली फ्रेंड बना हमारा, हम तो हाँ एकदम दूसरी हाँ जगह से आ रहे थे, है समझा। ना। हम्म ज्यादा करके ऐसे नहीं होता, ये रेयर होता है बहुत इंस्टेंस, क्योंकि उनकी हैबिट्स नहीं मैच करती तुमसे या क्या, ये सेंस में ऐसे। तो देखा जाए तो देख, कोर तो ट्रस्ट का एंगल ही हुआ ना। मतलब तुम कोई भी चीज कम्स डाउन टू ट्रस्ट हो सकती है, अगर दो तीन जने मतलब साथ में है तो, समझ हाँ रहा है हाँ ऐसे। हाँ समझा। और ट्रस्ट ओवर द टाइम बिल्ड होता है, समझा ऐसे। कि समझ हम्म कोई जना किसी आवाज, समझ तू मेरी आवाज से एग्जांपल के लिए इरिटेट होता है,
बट मैं रोज तेरी फीड पे आ रहा हूँ, पे करके भी फीड पे आ रहा हूँ तेरी मेटा एड्स चला के। तू यार 2 साल तक मेरे पे गुस्सा करेगा, तू गुस्सा किस पे करता है? जिस पे तेरे पे होप होती है कि तू प्यार भी कर सकता है कंसीडर करने के लिए। तू मेरे को बट जानता है इसके लिए, देख हाँ उल्टा भी हो सकता है ना, देख नहीं, जैसे बट एग्जांपल के लिए मैं देखो तू अगर तुझसे कंटेंट की बात कर रहा है वहां पे थोड़ी ये एंगल आ सकता है। ये आ सकता है, इसलिए तो पैरासोशल रिलेशन काम करता है। पैरासोशल टर्म पे पढ़ना ऐसा हो जब। पढ़ता हूँ, इसके बाद पढ़ता हूँ। हाँ, जैसे समझ एग्जाम्पल के लिए, अगर अपने दोनों में कुछ बॉन्ड है और तू मेरे से डिसएग्रीमेंट लाता है और मैं रिपीटेडली वो चीज तेरे साथ कर रहा हूँ, ठीक है, बट तू मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करता है, हर चीज में मानता है, बट तेरे को हमेशा से लगता था मैं ऐसा सोचता हूँ, पर मैं वो चीज में सोचता नहीं हूँ। तो धीरे धीरे वो हो सकता है एंगर या वो सब में ट्रांसलेट हो जाए, या हेटफुलनेस में भी ट्रांसलेट हो जाए एक बार में, ठीक है। बट हम्म। एक एक टाइम पे तो ऐसे था ना कि लव था वो चीज के रिलेटेड, कि भाई यार ये हाँ। बंदा यार जेन्युइन है ये चीज के रिलेटेड ऐसे। बट उसी बात के जैसे अभी तेरे को गुस्सा आ रहा है, तो अगर लव से हेट आ सकता है, तो हेट से लव भी तो आ सकता है, समझा? हम्म। तो समझ अगर रहा हूँ। उल्टा समझ, तो मेरी आवाज बहुत सुन सुन के, हम देखा है कभी क्लास में एक जना होता था हमेशा जिससे इरिटेट होते थे सारे जने, चुप करना वरी बोलना चालू कर दिया, बट तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। हम्म। और एक दिन ऐसा प्ले आउट करता है जहां पे तेरे से कोई बात नहीं कर रहा होता है या क्या, और वही जना बैठा होता है तेरे साथ में। अरे समझा। हाँ, तो तू अपना सॉफ्ट साइड कैसे रिवील करता है उस दिन पे? बस बात हो जाती है ना चालू, हाँ, बैठे फिर बैठे। धीरे धीरे वो मोमेंटम बिल्ड होता है, फिर पता चलता है अरे ये तो मेरे दोस्त भी बन सकता है ऐसे, इसके बारे में हाँ। ये तो जानता ही नहीं था मैं। तो टाइम ने बीट कर दिया ना वो कंस्ट्रेंट को, समझा? तेरी ये पता है, ये बात साक्षी शिवदसानी पता है? हाँ हाँ उसकी आवाज भाई, उसके जब भी वो पहले पहले इसमें आना चालू हुई थी, कमेंट्स में लोग इतना बोलते थे आवाज के लिए। हाँ। और एट दिस हम्म। पॉइंट उसका खुद का पॉडकास्ट चालू है भाई, एंड नो वन टॉक्स अबाउट अ वॉइस, एवरीवन इज जस्ट लिसनिंग टू देम। मतलब ओवर द टाइम एग्जैक्टली हो गया। एग्जैक्टली 100% सही एग्जाम्पल लिया है तूने भाई। मैं तेको हम्म। यही तो बता रहा हूँ, ये होता है। और ये मैं रिपीटेडली बाहर के क्रिएटर्स में भी देख चुका हूँ हम्म। ऐसे। सही है। ठीक है, अच्छा नोट है ना हाँ खत्म करने का? हाँ हाँ। आज के लिए एंड इतना कर। ही। हाँ। एंड करूँ? हम्म। 3 2 1 बाय। बाय।